आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और महफूज होंगे, और उसके साथ ही साथ स्टोरी टाइम को बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि स्टोरी टाइम में मैं आपके लिए लेके आती हूँ रोज़ इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ, और उसके साथ ही साथ उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन, जिसको लाजमी आपने सुनना है और उसको याद रखना है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। तो चले चलते हैं, अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बबलू से हेलो हाय करते हैं, जो कि आप सबका भी फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बबलू आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी है? और ये बच्चे कौन हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई बबलू ने आपको मुझसे पहले देख लिया और मेरे से पहले आपका तारुफ बबलू ने करवा दिया। बबलू, आपको पता है कि बच्चे आपका और मेरा प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और इन्होंने हमें यहाँ आने के लिए रब्ता किया है। कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो स्टोरी टाइम में ऐसी क्या बात है? और आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं आपकी फेवरेट हूँ या बबलू? बबलू। बबलू फेवरेट है? बबलू, ये तो बहुत गलत बात है। चले कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारा प्रोग्राम रोज़ देखती हैं। यस। तो आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। आप बताएं अपना नाम। हाजिक। क्या नाम है? हाजिक। हाजिक। हाजिक इसका मतलब क्या है? नहीं पता? चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप आइएगा तो इसका मतलब पूछ के आएगा, ठीक है? और आप बताएं आपका क्या नाम है? वजीहा। वजीहा। वजीहा का नाम का क्या मतलब है? समझदार। समझदार, जो कि शक्ल से भी आप लग रही हैं। तो आप बताएं, स्टोरी टाइम प्रोग्राम रोज़ देखते हैं तो उसमें क्या, कौन सी स्टोरी आपकी फेवरेट है? कौन सी आपको बहुत अच्छी लगी? झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ की सज़ा वाली कहानी, ठीक है। और आपकी हाजिक? और मुझे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वेरी गुड। तो भाई आपने देखा है बच्चों कि जो हमारे शो में मौजूद बच्चे हैं हमारे प्रोग्राम को रोज़ देखते हैं और उनको वो मोरल लेसन्स भी याद हैं। तो मेरा ख्याल है यकीनन आप उस प्रोग्राम को देखते हैं और उन मोरल लेसन्स को आपने कभी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश की। बहुत अच्छी बात है। यही हमारे जो प्रोग्राम का मकसद है कि आप उस को देखें और उससे अच्छी अच्छी बातें सीखें, और आपने अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है? बबलू जो है ना, बबलू भी हमारे प्रोग्राम में रोज़ आते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, और ये बहुत अच्छे बच्चे बन गए हैं ना बबलू? जी बहुत अच्छा, हमेशा की तरह। वो हमेशा की तरह। और आपको पता ही है कितने समझदार हैं ये, इनको बिल्कुल भी, और ये डाइट कॉन्शियस बहुत है। सबसे जो बड़ी बात है ना बबलू की, खाना बहुत तरीके से खाते हैं, थोड़ा थोड़ा। जी सब कुछ। अच्छा ये बताएं बबलू, आपने आज ब्रेकफास्ट क्या किया था? ब्रेकफास्ट में मैंने पाए खाए थे। अच्छा चले कोई बात नहीं, कभी कभी खा लेते हैं। अच्छा पाए खाए थे, ठीक हो गया। जी, और ठीक साथ है। चने थे, नान थे, और आज नान कम थे, मैंने ना 8 नान खाए सिर्फ। ओहो बबलू, क्या किस टॉपिक में मैं पढ़ गई हूँ। छोड़ते हैं। चले बच्चों, मुझे आपसे और बबलू से एक सवाल पूछना है, और देखने वाले बच्चों से भी सवाल पूछना है, आपने भी मुझे ज़रूर आंसर करना है। तो सवाल ये है कि आप मुझे बताएं, हमारी सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी है ना बबलू? जी जी बहुत ज्यादा। जी, तो आप सब मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? अल्लाह मैं बताऊं? मैं जी जी बताएं। सबसे बड़ी नेमत है पाए, चने, पिज्जा और शरबत। बबलू 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 रहने दें, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे तो वैसे भी आपसे कुछ ज़्यादा समझदारी की उम्मीद नहीं है, लेकिन हम वजिया से पूछते हैं जिसका नाम भी का मतलब भी समझदार है। तो आप मुझे बताएं कि क्या अल्लाह ताला की नेमतें कौन कौन सी हैं? आंखों से देखने की। जी, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल, अगर इंसान ना देख पूरी सके। बताए ना, आंखों से खाना देखने की। बबलू, आप हमें ना, हमारे जो कॉन्सेंट्रेट है स्टोरी पे, आप उससे हमें ना हटाएं, हमें स्टोरी की तरफ ही रहने दें। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात की है वजिया ने कि देखना, यानी अगर हमारे पास आँखें नहीं होंगी तो हम अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत जो बनाई गई दुनिया है और कुछ भी नहीं देख सकेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा होगा। अब आप बताएं। अल्लाह पाक ने हमें कान दिए हैं सुनने के लिए, टांगे दी हैं चलने के लिए, और बेशक बेशक ये सारी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। बिल्कुल ठीक आपने बताया है, और बबलू ने भी सही बताया, किसी हद तक ये भी नेमत ही है, खाना पीना भी नेमत है। लेकिन ये जो बातें हमें बच्चों ने बताई हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो चले चलते हैं, स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको आखिर में बताऊँगी कि अल्लाह ताला की कौन सी नेमत जो है बहुत बड़ी है, जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है, कहानी के लिए तैयार हैं आप सब?
शुरू करें कहानी बबलू? जी, लेकिन ये तो बताएं आज स्टोरी का हीरो कौन है? आज स्टोरी का हीरो हमारा बबलू है। जी, वो तो है ही, लेकिन मैं आज जो स्टोरी सुनाने लगी हूँ आपको बबलू। और बच्चों, आज मैं आपको मेंढक की कहानी सुनाने लगी हूँ। मेंढक की? जी जी, मेंढक की। अरे बाजी, कोई शेर की, चीते की, हाथी की स्टोरी सुनाए, ये क्या आपने मेंढक की शुरू कर दी? अरे बबलू, मेंढक भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है ना। मेंढक को किसने बनाया है? बनाया तो अल्लाह ने, लेकिन वो तो छोटा सा है, वो हीरो कैसे होगा? बस यही तो है, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हीरो बना देते हैं। तो आज की हमारी कहानी में अल्लाह ताला ने मेंढक को हीरो बनाया है। तो मेरा ख्याल है आप सब देखने वाले भी एक्साइटेड होंगे कि मैं जल्दी से कहानी सुनाऊं और आप लोग देख सके कि मेंढक कैसे हीरो हो सकते। तो चलिए चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, स्टोरी टाइम विद एलिया में एक बार फिर खुशामदीद। तो चलते हैं अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बच्चों, आप सब तैयार हैं कहानी के लिए? और बबलू आप? यस, आप क्यों एक्साइटेड हैं बबलू? मैं देखना चाहता हूँ कि उसने क्या खाना खाया एंड पे। बबलू का दिमाग खाने पे फंस गया। गलत क्वेश्चन हो गया शुरू में मुझसे। बच्चों, आज हम मेंढक की कहानी सुनाने लगे हैं और मेंढक की कहानी में मेंढक हमारा है सुपर हीरो। तो हमने कैसे मेंढक को सुपर हीरो बनाना है, तो उसके लिए क्या खासियत होती है, सुपर हीरो के लिए क्या चीज़ें होती हैं कि वो सुपर हीरो बन सकता है, आप लोग बताएंगे? कभी कोई सुपर हीरो देखे? कहाँ देखे? मूवीज में देखे है। हाजी, सुपर हीरो तो वो होता है ना जो ऐसे वो उड़ता है सुपरमैन की तरह। अच्छा, ठीक है। और वो गाड़ी इतनी इतनी खींच लेता है, ऐनक लगा के फिरता है, चेन पहनता है गले में। कोई हाल नहीं है बबलू, ये वाली सिर्फ जो सुपर हीरोज तो होते हैं ना, ये मूवीज में होते हैं। ये रियल लाइफ में आपने कभी देखा है ऐसा? कभी देखे? रियल लाइफ में आपको पता है आपका सुपर हीरो कौन है? आपका सुपर हीरो आपकी मम्मा हैं, आपके बाबा हैं, जो कि आपके लिए कुछ भी आपको चाहिए होता है तो फ़ौरन आपको ला देते हैं। तो आपको कभी सोचा कि कैसे ये ले आते हैं, कैसे ये लोग ये चीज़ें हमने मांगी हैं और वो मम्मा बाबा ने पेश कर दी हैं। तो ये सारा काम, एक चीज़ आप कहते हैं आज हमारा ये खाने को दिल कर रहा है, मम्मा कहती है ओके, और जाती है किचन में फ़ौरन जल्दी से रख के दे देती है। तो वो एक सुपर हीरो है। पापा भी ऐसे ही हैं, वो भी सुपर हीरो हैं। लेकिन जो मूवीज़ में है वो बिल्कुल गलत होता है, वो बच्चों को माइंड में गलत तरीके से बनाई होती है। मतलब वो एडिटिंग करके और प्रॉपर तरीके से वो ओरिजिनल नहीं होती, उसको इमेजिनेशन कहते हैं। बबलू, समझ आइए जी। तो आज हम मेंढक की कहानी का शुरू करते हैं जल्दी से। मेंढक की कहानी में होता ये है कि एक जगह पे बहुत सारे मेंढक रहते होते हैं और मेंढक बहुत सारे दोस्त होते हैं और बहुत बड़े बड़े और बहुत ताकतवर मेंढक होते हैं और सब मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्यों ना हम लोग आज मेंढक की दौड़ का मुकाबला करें, यानी रेस करें। तो रेस भी कुछ ख़ास तरह की होती है। ख़ास कैसे होती है कि उन्हें एक टावर पे चढ़ना होता है। टावर कभी देखे आपने? टावर क्या होता है? मैंने भी यही पूछा, टावर क्या होता है पता है आपको भजिया? नहीं? अच्छा बबलू, आप मुझे बताएं, वैसे पूछने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो आप मुझे बताएं टावर क्या होता है? अरे बाजी, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? जी जी, यही पूछने वाला सवाल है, टावर बताइए। होता है जब हम मुंह धोते हैं तो ऐसे, जिससे मुंह साफ करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ आइए आपको बबलू क्या कह रहा है? टावल का कह रहा है। और मैं क्या पूछ रही हूँ बबलू? तो आप भी तो टावर ही पूछ रही है। नहीं जी, मैं टावर पूछ रही हूँ। टावर वो होता है जो बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है, लंबे लंबे टावर होते हैं, जो बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है उसको टावर कहते हैं। समझ आइए? जी, आ गई। जैसे कि वो बुर्ज खलीफा। जी, कितनी ऊंची बिल्डिंग है तो उसको क्या कहते हैं? टावर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको भी? यानी जो बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है उसको टावर का नाम दे देते हैं। तो वहां पे चढ़ना था किसने? अरे बाजी, ये कैसे हो सकता है? वो छोटे से मेंढक उस पे कैसे चढ़ेंगे? मैं इतना बड़ा हूँ लेकिन मुझसे नहीं चढ़ा जाता। आप अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर ना डालें ना, आप कहानी सुने तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कहानी शुरू करें? सुनाए सुनाए। थैंक गॉड। देखिए सारे गिर जाएंगे।
हाँ जी, सारे गिर जाएंगे। आप कहानी सुने पहले। तो बच्चों ऐसा ही होता है, जिस तरह बबलू सोच रहे हैं, वहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये रेस देखने आए होते हैं। ये एक नया मुकाबला होता है और बहुत ज़्यादा रश लगा होता है और हर कोई तालियां बजा रहा होता है और सीटियां बजा रहा होता है। जिस तरह आपने देखा है ना, जैसे बहुत ज़्यादा कहीं मुकाबला हो रहा होता है और क्रिकेट मैच वगैरह होता है तो वहाँ कितनी ज़्यादा क्राउड होता है ना क्राउड, और बहुत एक्साइटेड भी होते हैं लोग और कोई कुछ कह भी रहा होता है, कोई कमेंट्स भी दे रहा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद के और इस तरह के नारे भी लग रहे होते हैं, होता है ना। इसी तरह वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था और वो भी इसी तरह सेम मुख्तलिफ रिमार्क्स दे रहे थे। लेकिन एक टाइम आता है कि रेस शुरू हो जाती है। जैसे ही रेस का मुकाबला शुरू होता है, लोग अपनी एक्साइटमेंट में मुख्तलिफ रिमार्क्स देते हैं और कहते हैं अरे ये तो नहीं चढ़ पाएंगे, ये इतने छोटे छोटे मेंढक, ये तो इनका काम ही नहीं है, ये अपना काम करें, जाके घर जाके उछले, और मुख्तलिफ नेगेटिव बातें उन्हें कहना शुरू कर देते हैं। और मेंढकों का जो हौसला होता है आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है। पहले एक गिरता है, दूसरा गिरता है और सारे मेंढक उनकी बातें सुनते रहते हैं और सारे के सारे मेंढक आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर जाते हैं। और लोग, देखा बाजी, मैंने पहले ही कहा था ये सारे डूस नीचे गिरेंगे। आपको वैसे भी सारा कुछ पता होता है, आपको पहले भी पता था, लेकिन आगे कहानी सुने तो हुआ क्या, देखें तो सही कहानी कैसे एंड हो सकती है ऐसे। मेरी कहानी में तो कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, तो यहाँ भी आज बच्चों कुछ स्पेशल होने वाला था। सारे के सारे मेंढक जब गिर गए, लोगों की क्राउड्स की बातें सुन के, और उन्हें बहुत ज़्यादा हौसला उनका पस्त हो गया, तो वहाँ पे एक छोटा सा मेंढक था जो कि इतना ज़्यादा, उसकी सेहत भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं था। वो वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो वो टावर के टॉप पे पहुँच चुका। अरे बाजी, ये क्या बात हुई, आपने छोटे मेंढक का तो बताया ही नहीं था। बबलू, छोटे मेंढक की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था क्योंकि वो बहुत छोटा था और सबका ध्यान था बड़े मेंढकों की तरफ। और इस तरह वो लोग उन्हीं मेंढकों पे रिमार्क्स दे रहे थे, नेगेटिव बातें कर रहे थे और उनका हौसला आहिस्ता आहिस्ता पस्त होता रहा। ये मेंढक इतना छोटा था कि किसी को नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन मेंढक जो था, मेंढक ने उनकी बातें नहीं सुनी क्योंकि मेंढक ने वो उन पर रिमार्क्स नहीं दे रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटा था, और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता चला गया और वो जीत गया। अरे बाजी, छोटा मेंढक जिंदाबाद। हाँ जी, छोटा मेंढक जीत गया था। और इसी तरह जिस तरह आप खुश हो रहे हैं, वहाँ पे लोग मौजूद भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा वाह जी वाह, इस छोटे मेंढक ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ये तो जीत गया है। और इसी तरह जब आप कोई मैच जीतता है या कोई ट्रॉफी लेने जाता है तो वो विनिंग स्पीच देते हैं ना, तो छोटे मेंढक के पास भी सारे कैमरामैन आ गए और आके पूछना शुरू हो गया, अरे भाई कैसे जीते आप, आपने क्या आइडियोलॉजी अपनाई, क्या तरीका अपनाया कि आप इतने ऊपर तक चले गए और आप ये मैच जीत गए हैं, तो क्या हुआ है, आपने क्या तरीका अपनाया। तो वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुस्कुराता है। तो मुस्कुराता है तो सब लोग सोचते हैं अरे भाई, लगता है वो हमारी बातों का जवाब ही नहीं देना चाह रहा। अरे बाजी, अब तो वो जीत गया, अब तो छोटे मियाँ से बड़े मियाँ बन गए हैं ना। नहीं जी बबलू, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इसी दिन जैसे आप सोच रहे हैं, वहाँ पे मौजूद लोग भी यही सोच रहे थे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे उसका एक दोस्त आता है, मेंढक दोस्त, और आके कहता है ये मेंढक सुन नहीं सकता, यानी ये मेंढक बहरा है और ये अपनी कानों से ये समात या आवाज़ें नहीं सुन सकता। ओहो, बेचारा बहरा था जी। तभी तो उसने वहाँ पे मौजूद जो नेगेटिव वॉइसेस हैं या उसकी जो उसका हिम्मत तोड़ने वाली बातें थी, उसने उसको सुना ही नहीं। तो इससे हमें कहानी से क्या सबक मिला है बाजी? इसीलिए मैं आपकी बातें नहीं सुनता, मैं खाता रहता हूँ, खाता रहता हूँ। अरे बबलू, आपकी तरह वो वहाँ भी मौजूद लोग यही सोच रहे थे कि इस पे प्राउड हो गया है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगा है अपने आप को, इसलिए हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहा। लेकिन उसके दोस्त ने आके बताया कि ये जो है मेंढक, ये सुन नहीं सकता, यानी ये बहरा है। ओहो, वो बेचारा बहरा था जी। ये तो बहुत गलत है वो उसके साथ। जी जी, देखें कितनी गलत बात है, और वो आप उसके बारे में कितना नेगेटिव सोच रहे थे। जी, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। बाद में अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता बबलू, पहले अपनी ज़ुबान को ज़रा तरीके से तो इस्तेमाल अगर करना वो चाहिए। बहरा था तो इसमें जीत का कैसे हो सकता है? तो ये सही सवाल पूछा है बबलू ने कि किस तरह वो बहरा था और उसने ये रेस जीती, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो चले चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, तो वापस आके मैं आपको बताती हूँ किस तरह उसने ये रेस जीती। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।
वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो चलते हैं अपनी कहानी का इख्तिताम करते हैं। कहानी के इख्तिताम में बबलू ने हमसे ये सवाल किया कि वो तो बहरा था, वो कैसे ये रेस जीत गया। तो आपके जहन में ये सवाल था यस। कि वो बहरा था और वीक भी था, छोटा भी था, तो कैसे उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो इतने टॉप तक चला गया जबकि ताकतवर मेंढक सारे गिर गए। उसने लोगों की बातों पे गौर नहीं दिया और वो चलता गया। आपको पता है उन बहादुर जो मेंढक थे, जो हेल्दी थे और बहुत ज़्यादा अपने आप को बहादुर समझ रहे थे, और वो नहीं चढ़ सके। और ये कमज़ोर सा मेंढक क्यों चढ़ पाया? क्योंकि वो सुन नहीं सकता था। और उनकी हिम्मत किसने तोड़ दी थी? लोगों के बुरे कमेंट्स ने। वो अरे बाजी, इसीलिए तो मैं आपकी बातें नहीं सुनता कि आप कहती है खाओ ना, ये करो वो करो, मैं खाता हूँ क्योंकि मैं भी बहादुर हूँ। अरे बबलू, मैं नेगेटिव बात की बात कर रही हूँ, मैं तो पॉजिटिव बात करती हूँ आपकी सेहत के लिए, आपके स्टमक के लिए कि इतना ज़्यादा खाना खाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको ये समझाती हूँ। यहाँ नेगेटिव बात, बच्चों आपको पता है नेगेटिव बातें क्या होती हैं? बुरी बातें होती हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका मैथ का पेपर है, आपने सोचा कि मैंने मैथ की तैयारी कर लिया और आपको कोई आके कि इसको कुछ नहीं आता, इसने तो कुछ नहीं तैयारी की हुई, तो ये तो नहीं पास हो पाएगी, ये तो नहीं पास हो पाएगा। होता है ना कभी समटाइम ऐसा हो जाता है। तो समटाइम जब आपको सब कुछ आता भी होता है तो आप जहन में यही सोच लेते हैं कि अब तो मैं नहीं कर पाऊँगा, अब तो मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा होता है ना। तो ये सब नेगेटिव बातें होती हैं। अरे बाजी, मैं इसीलिए पेपर याद ही नहीं करता, लोग बातें करते हैं। अरे बबलू, आपने हमेशा ना नेगेटिव ही सोचना होता है। आप बेसिकली पॉजिटिव सोचेंगे तो सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। एक आपको ठीक करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मैं यहाँ कह रही हूँ पॉजिटिव सोचें और तैयारी करें, और अपनी तैयारी पे एतमाद रखें कि आप पास हो जाएंगे। आप तैयारी नहीं करते, आप तो सबसे ज़्यादा मतलब आपके से एक आला ब्रेन है। बाजी क्या फ़ायदा फिर अगर फेल हो जाए लोगों की बातों से, तो क्यों बच्चों? अरे नहीं बबलू, आप छोड़ते, आप टेंशन ना लें, आप मुझे बच्चों से बात करने दें। आपको समझ आ गई ना स्टोरी? बबलू की बातों को सीरियस नहीं लेना आपने। बबलू की बातों को तो सीरियस नहीं लिया ना? वेरी गुड, थैंक यू बबलू। आपने मेरे जो प्रोग्राम है उसको सही मॉरल लेसन निकाला है। समझ ही आई ना? बात नहीं, मैं तो अच्छा हूँ, इस तरह की हेल्प करता रहता हूँ। तो बहुत शुक्रिया बबलू, आप हमारी ऐसी हेल्प बिल्कुल ना किया करें। मुझे बच्चों से बात करने थे और उन्हें मोरल लेसन बताने थे। आपको बच्चों मोरल लेसन की समझ आ गई है ना कि लोगों की नेगेटिव बातों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। इसी तरह बच्चों, आज की कहानी में हमने ये सीखा है कि लोगों की नेगेटिव बातें और नेगेटिव थॉट्स को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज करना है और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ कल फिर हाजिर होंगी। मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।